अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। हम अपना उर्दू का काम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले प्लानर ओपन कर लें। प्लानर नंबर 50 पर हमारे पास है आज हमारी बुक में से पेज नंबर 31, 32 एंड 33, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर करना है 2, 3, 5, 6 एंड 8। सबसे पहले यहाँ से हम बुक ओपन कर लेंगे। ओके, पेज नंबर है 31। पेज 31 में हमारे पास क्वेश्चन आंसर है, जो आपको पता है कि हम वर्कबुक पर करते हैं। आपने सबने अपने बुक पर डेट मार्क कर लेनी है यहाँ से, इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मुनासिब अल्फाज लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। तो खाली जगह पुर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स हैं, बेअदब, हैवान, करीब। जी, पहली है खाली जगह, ना सीखें अदब जो वो डैश है। तो ये हमने नज़म पूरी पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, ना सीखे अदब जो वो हैवान है। क्या वर्ड आएगा, हैवान। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैवान। नेक्स्ट है हमारे पास, बिठाते नहीं बेअदब को डैश। बिठाते नहीं बेअदब को डैश। तो यहाँ पर क्या आएगा, करीब। यहाँ पर हम लिख देंगे करीब। नेक्स्ट है, ये सच है डैश बेनसीब। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर है, ये सच है बेअदब बेनसीब। तो क्या आएगा यहाँ पर, ये सच है बेअदब बेनसीब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले है, वो घर में प्यारा है जो बेअदब है। अब आप बताइए कि जो बेअदब है, जो जिसको किसी का अदब लिहाज नहीं, वो घर में प्यारा माना जाएगा? उसको प्यारा कहेंगे सब? नहीं। तो हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। अदब ही से इंसान इंसान है। क्या ये सही है जुमला? यस, इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, सीखे अदब जो वो हैवान है। क्या ये सही है जुमला? उन्होंने कहा था ना सीखे अदब जो, यानी जो जो अदब नहीं सीखेगा वो हैवान है। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो अदब सीखता है वो हैवान है, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट पेज नंबर है हमारे पास 32। पेज 32 में सबसे पहले आपने यहाँ पर डेट मार्क कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। अदब कालम अलिफ में दिए गए हैं हाफ लाइंस, मतलब शेर जो उसके थे उसकी हाफ पार्ट इधर है और हाफ पार्ट इधर है, उसको आपने सही से मैच करना है। अदब ही से इंसान, बेअदब को करीब, इंसान है, या ना क्यों कर अदब। तो क्या आएगा, फर्स्ट को मैच कर देंगे, इंसान है, यानी अदब ही से इंसान इंसान है। जहाँ में हो प्यारा, ना क्यों कर अदब, बिठाते नहीं बेअदब को करीब। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हरूफ को अलग अलग करके लिखें। मतलब जैसे हम तोड़ करते हैं ना, वर्ड्स के तोड़ करके हम उसको लिखते हैं, उस तरह से हम लिखेंगे। तमीज़ में पहले दिया हुआ यहाँ पे ते, नीम, ये, जे। इसी तरह हमने इसको करना है अजीज़ और करीब, यानी अजीज़ में क्या आएगा, आइन, जे, ये, जे, और करीब में क्या आएगा, काफ, रे, ये, बे, करीब। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सबक में से 5 ऐसे अल्फाज खत कशीदा करें जिनमें हरफ बे आता है। अब वो वर्ड्स हमने अंडरलाइन करने हैं जिनमें बे आता है। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने किए हुए हैं और कुछ जो है इमला के लिए आपको दिए थे, उनमें से आप देख लें। डबल मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जिसको डबल किया हुआ है वो उसको आपने अपनी बुक पर अंडरलाइन कर लेना है। अदब, उसके बाद देखें यहाँ पे बुरे में भी बे आ रहा है, बाहिर, बिठाते, बेअदब, नसीब, करीब। ठीक है, ये वर्ड्स जो हैं इनको हमने अंडरलाइन कर देना। आपने जिसको मैंने डबल अंडरलाइन किया है उसके आपने अपनी बुक पर अंडरलाइन कर लेना, ताकि आप भी खत कशीदा हो जाए वो वर्ड जिनको आखिर में बे आता है। उसके बाद हमारे पास है पेज नंबर 33। पेज 33 में हमने आज पढ़ना है ग्रामर में मुज़क्कर मोनस। मुज़क्कर वो इसम, यानी किसी भी शख्स का वो नाम, या ख़ास शख्स या जानवर परिंदा जो भी है उनका नाम जो नर के लिए बोला जाए।
इसे मुज़क्कर कहते हैं, जैसे चचा मुर्गा। अब नर जो है, जैसे अगर हम आदमी इंसानों में से मिसाल लें तो जो आदमी हैं वो नर हैं और जो औरतें हैं वो मादा हैं, ठीक है। इसी तरह मोनस वो इसम नाम जो मादा के लिए बोला जाए इसे मोनस कहते हैं, जैसे चची मुर्गी वगैरह, ठीक है। उसके बाद है दिए गए मुज़क्कर के मोनस बनाएं। अब यहाँ पे कुछ मुज़क्कर दिए गए जिनके आपने मोनस लिखने हैं, जैसे है अब्बू। अब्बू का मोनस क्या होगा? अम्मी। उस्ताद उस्तानी। बूढ़ा बूढ़ी। दादा दादी। भाई बहन, ठीक है। यहाँ पर आपके ये मुज़क्कर मोनस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अमली काम है, आपने अच्छे बच्चों की जो खूबियाँ हैं ना वो आपने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करनी है, और उसके बाद आपने ये तीनों पेजेस अच्छी तरह से नीट राइटिंग में इसको सॉल्व करना है और आपने अच्छी तरह से इसको याद करना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।